हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 3 जो हमने चैप्टर से किया था, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, इसमें आज हम थर्ड सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन, उससे जस्ट पहले हमने डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी को, परमुटेशन को। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी को। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी है क्या चीज़, पहले हम इसे थोड़ा समझ लेते हैं, और उसके बाद इसमें क्वेश्चन किस पैटर्न के आते हैं तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा, प्रोबेबिलिटी का मकसद होता है इट इज़ द चांस। ठीक है, अब चांस का मकसद ये होता है कि किसी चीज़ के आने के चांसेस कितने हैं या किसी चीज़ के नहीं आने ना आने के चांसेस कितने हैं, इसे हम जस्ट प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसका सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ, आप उस एग्जांपल से समझ सकेंगे कि प्रोबेबिलिटी है क्या। सपोज करें एक बैग में मैंने टोटल 10 बॉल्स रखी, ठीक है, जिसमें 5 बॉल्स रेड हैं, 3 बॉल्स ब्लैक हैं एंड 4 बॉल्स येलो हैं। तो अगर मैं उस बैग में से रैंडमली कोई भी बॉल पिक करने की कोशिश करूँगा तो कितने चांसेस हैं कि वो बॉल जो मैंने उसमें पिक करने की कोशिश करी है कि वो वाइट आ जाए या वो ब्लैक आ जाए। ठीक है, तो मतलब हमने जो बॉल हम निकालना चाहते हैं उसके आने के चांसेस कितने हैं, तो सिंपल इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर बॉल हमने बैग में ज़्यादा डाले होंगे जिस कलर के, तो उसके चांसेस भी ज़्यादा होंगे आने के। अगर बॉल हमने कोई डाला ही नहीं होगा तो चांसेस आने के चांसेस कितने होंगे, 0, मतलब कोई बॉल नहीं आ सकता। अगर जाहिर सी बात है अगर मैंने बैग में ग्रीन बॉल डाला ही नहीं तो मैं रेंडमली कोई भी बॉल पिक करने की कोशिश करूंगा तो 100% श्योर की है ना कि वो तो ग्रीन नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मैंने ग्रीन बॉल डाला ही नहीं है। तो इससे हम सिंपल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ओके, अब प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी समझ में आ चुकी है कि प्रोबेबिलिटी का मकसद होता है चांस, किसी चीज़ के आने के और ना आने के चांसेस कितने हैं, इसे हम सिंपल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब फेवरेबल आउटकम्स है क्या, अब देखें, अब जाहिर सी बात है अगर बैग में टोटल मैंने 4 ग्रीन बॉल्स डाले हैं तो रेंडमली कोई भी बॉल पिक करने की कोशिश करूंगा तो 4 फेवरेबल आउटकम हो सकते हैं कि उसमें से ग्रीन बॉल आ जाए, क्योंकि टोटल बॉल मैंने ग्रीन 4 डाले हैं तो फेवरेबल आउटकम्स भी कितने होंगे, 4। तो मतलब किसी बॉल के आने के टोटल चांसेस फेवरेबल आउटकम्स वो आप ऊपर रखेंगे, टोटल उस बैग में या टोटल जो नंबर हैं वो कितने हैं वो डिवाइड में रखेंगे और इसे आप सोल्व करेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। मतलब इतने चांसेस फिर हो सकते हैं उस चीज़ के आने के। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है या इन दोनों के बीच में आ सकता है। कभी भी 0 से छोटा नहीं आएगा, मतलब नेगेटिव नहीं होगा, और कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आएगा, मतलब 1.1, 2, 3 ऐसे कभी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं आता। दूसरी पॉइंट, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी भी इवेंट की नेगेटिव नहीं होती। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, या 0 होगी या 1 होगी। अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो गई तो उसे हम कहते हैं नल इवेंट, या हम इसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा इवेंट जिसमें प्रोबेबिलिटी 0, अब जाहिर सी बात है जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, अगर उसमें मैंने ग्रीन बॉल डाला ही नहीं बैग में तो ग्रीन बॉल में निकालने की कोशिश करूंगा तो ग्रीन बॉल आएगा ही नहीं ना, तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उस इवेंट को हम कहते हैं नल इवेंट, यहाँ हम इसे कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है इम्पॉसिबल इवेंट, तो बात सेम है। उसके बाद अगर देखें, अगर बैग में मैंने टोटल 5 बॉल्स रेड ही डाले हैं, टोटल 5 बॉल्स ही डालें और 5 रेड ही हैं, तो 100% श्योरिटी है ना, जब मैं कोई भी रेंडमली कोई भी बॉल पिक करूंगा तो वो रेड ही आएगा। तो इसमें चांसेस कितने होंगे, 100% चांसेस हैं, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो उसे हम कहते हैं श्योर इवेंट, या कभी कभी बुक्स में लिखा होता है सर्टेन इवेंट। तो बात से में श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इम्पॉसिबल या नल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। एग्जांपल नंबर 1, इफ इन अ बैग देयर आर 7 रेड बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल्स, 3 येलो बॉल्स, इफ वी रैंडमली पिक अ बॉल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल। अब अगर रैंडमली हम कोई भी बॉल पिक करने की कोशिश करें तो कितने चांसेस हो सकते हैं कि वो बॉल ग्रीन आ जाए। तो देखें बेटा, अब देखें अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ग्रीन बॉल की, तो अब हम देखेंगे पहले के फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे। तो आप देखेंगे टोटल हमने बॉल ग्रीन डाले कितने हैं, 5, मतलब उसके चांसेस आने के 5 ही होंगे, मतलब ओके, फेवरेबल आउटकम्स तो 5 ही होंगे, तो वो आप ऊपर रखेंगे। टोटल बॉल्स बैग में कितने हैं आप जमा करें, 7, 5, 12 एंड 3 15, तो फेवरेबल आउटकम्स 5, टोटल बॉल्स हैं 15, 5/15 जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर जाएगा 1/3,
1/3 का आंसर होगा 0.333। तो मैंने आपको क्या बताया, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी, कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी, मतलब नेगेटिव कभी भी नहीं होगी। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0.33। और हमेशा याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन जब भी प्रोबेबिलिटी आएगा उसमें हमेशा आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिया होता है, ऑप्शंस में कभी भी डेसिमल में नहीं दिया होता, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, आपका ऑप्शन ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में ही होगा, आपसे जस्ट टिक करेंगे। नेक्स्ट देखें, अगर येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती तो फेवरेबल आउटकम्स आप ऊपर रखते, आप बोलते सर फेवरेबल आउटकम्स मतलब टोटल येलो बॉल्स में कितने हैं, तो टोटल उसमें 3 हैं, टोटल बॉल्स कितने हैं 15, तो 3/15 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/5 मतलब 0.2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ इन अ बैग देयर आर 10 टिकट्स, ठीक है, एक बैग में टोटल 10 टिकट्स हैं 1 to 10 तक, 1 to मतलब नंबर 1 टिकट, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरीके से नंबर 10 तक टिकट्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी अ इवन नंबर टिकट, तो अगर हम रैंडमली कोई भी टिकट उसमें बैग से निकालना चाहें तो कितने चांसेस हो सकते हैं कि वो इवन नंबर टिकट आ जाए, मतलब 2 आ जाए, सेकंड नंबर टिकट आ जाए, 4th नंबर टिकट आ जाए, या 6 नंबर आ जाए, या 8 नंबर आ जाए, मतलब इवन नंबर टिकट आ जाए। तो सबसे पहले देखेंगे आपके इवन नंबर टिकट हैं कितने टोटल उस बैग में, तो 2, 4, 6, 8 ये टोटल इवन नंबर टिकट्स हैं। तो आप देखेंगे कि इवन नंबर टिकट्स के टोटल फेवरेबल आउटकम से 4, तो 4 आप ऊपर रखेंगे। टोटल जो टिकट्स है वो कितने हैं, तो 1 to 10 टिकट नंबर्स हैं, तो टोटल टिकट्स कितने हुए 10, तो 10 आप डिवाइड में रखेंगे तो 4/10 मतलब 2/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ईजी होता है, जस्ट आप लॉजिक को समझें और ऑप्शन को टिक करें। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद अब इसमें ना कॉइन के क्वेश्चंस आते हैं, या कभी कभी क्वेश्चन डाइस का क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले देखें बेटा, जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं उसकी 2 साइड्स होती हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। जब भी आप कॉइन को एक बार टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों कभी भी नहीं आ सकते। ओके, मतलब अगर नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ अ कॉइन टॉस्ड n टाइम्स, अगर आपसे बोला जाए अगर हम कॉइन को 2 बार टॉस करें तो कितने आउटकम्स हो सकते हैं, तो आप बोलोगे सर अगर हम कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो उसके 4 आउटकम आ सकते हैं। या तो पहले हमने टॉस किया हेड आया, दूसरी बार टॉस किया हेड आ जाए, पहले बार हेड आया दूसरी बार टेल आ जाए, इस तरीके से टोटल आउटकम्स कितने होंगे, तो आप रखेंगे 2/2। अगर 2 टाइम्स टॉस किया गया तो 2/2 मीन्स, तो आप क्या करोगे 2/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 आउटकम्स होंगे। अगर 3 टाइम्स टॉस किया जाता तो 2/3 मतलब 8 इसका आंसर आ जाता, मतलब इसके फिर टोटल 8 आउटकम्स होते। तो ये फार्मूला आप याद करिएगा, कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जाता है। अगर हमें कॉइन को n टाइम टॉस करना है तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 2/n हो जाएंगे। ओके, उसके बाद अगर हम डाइस की बात करें तो डाइस में टोटल 6 साइड्स होती हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 इसके आउटकम होते हैं जब भी डाइस को एक बार रोल किया जाता है। अब अगर डाइस को 2 टाइम्स रोल किया जाए, 3 टाइम्स रोल किया जाए तो फिर कितने आउटकम्स होंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है 6/n। अगर एक टाइम टॉस करोगे तो 6/1 मतलब 6 आउटकम्स होंगे ये वाले। अगर 2 टाइम्स टॉस करोगे तो 6/2 मतलब 36, 6/2 मीन्स 36 आउटकम्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप आउटकम फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला डायरेक्ट ही पूछा जाता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब एग्जाम्पल किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन देखें, इफ अ कॉइन टॉस्ड वंस, अगर हमने कॉइन को एक बार टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, अब बताओ हेड आने के चांसेस कितने हैं। तो आप बोलोगे सर अगर हमने कॉइन को एक बार टॉस किया है तो उसके आउटकम्स 2 ही होंगे, या हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो मतलब फेवरेबल आउटकम हेड के आने के एक ही है, क्योंकि हेड तो एक बार ही आएगा ना, तो वो आप एक ऊपर रखेंगे। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2, टोटल आउटकम्स तो 2 है ना, या हेड या टेल, तो टोटल आउटकम्स 2, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अगर आपसे पूछा जाता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, टेल के आने के चांसेस कितने, तो भी इसका आंसर क्या होता, 1/2 ही होता। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 फेयर कॉइन आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब देखें, अब हमने 2 कॉइन को टॉस किया है, अब हमने 2 कॉइन को टॉस किया है एक साथ, तो 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो आउटकम्स कितने होंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो दोनों में हेड आ जाएगा, या तो एक में हेड एक में टेल होगा, या तो एक में टेल दूसरे में हेड होगा, या तो दोनों में टेल होगा। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 4। मैंने आपको क्या बताया, अगर 2 टाइम्स टॉस किया जाता तो 2/2 मीन्स 4 इसके आउटकम हो जाते। तो ये 4 आउटकम्स है। अब क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली 1 टेल के आने के चांसेस कितने हैं। तो आप देखोगे एग्जैक्टली 1 टेल, तो इसमें 1 टेल है, इसमें भी 1 टेल है, ठीक है, दोनों में 1 टेल, मतलब फेवरेबल आउटकम्स 2 हैं। फेवरेबल आउटकम्स एक टेल आने के कितने हैं, 2 हैं, तो आप 2 ऊपर रखेंगे और टोटल कितने हैं, 4। तो 2/4 को जब आप सॉल्व करोगे तो 2/4 आप जब कैंसिल करोगे तो इसका आंसर होगा 1/2। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1/2। इस तरीके से इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एटलीस्ट वन टेल। अब बेटा इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है एट लीस्ट, एक होता है एट मोस्ट। जब भी आपसे बोला जाए एटलीस्ट 1 टेल, तो इसका मकसद होता है कम अज कम एक टेल, 2 टेल भी तो हो सकते हैं ना, एटलीस्ट का मकसद ये होता है। ठीक है, जब भी एटलीस्ट कहा जाए तो एटलीस्ट 1 टेल आने का मकसद ये है कि कम अज कम एक टेल, उससे ज़्यादा भी आप लेंगे। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए एट मोस्ट 1 टेल, ठीक है, एट मोस्ट 1 टेल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल, उससे ज़्यादा हमें नहीं लेने।
तो ये कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना होता है। अब देखें यहाँ पे एटलीस्ट वन टेल का मतलब क्या है, कम अज कम एक टेल आने के चांसेस। तो आप देखोगे इसमें भी एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, मतलब ये है एटलीस्ट, मतलब हम दो टेल भी तो ले सकते हैं ना, कम अज कम एक टेल कहा गया है तो दो टेल अगर आ गए तो भी हम लेंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स फिर कितने हुए, 1 2 3 आउटकम्स हुए, तो 3 फेवरेबल आउटकम्स आप ऊपर रखोगे, टोटल आउटकम्स आप डिवाइड में रखोगे तो 3/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर 3/4 होगा। ओके, अगर आपसे बोला जाता एट मोस्ट वन टेल मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो, उससे ज्यादा ना हो, तो फिर आप देखेंगे कि एक टेल कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 1 2, ठीक है, तो एक टेल आने के चांसेस दो ही हो सकते हैं, तो ये एक टेल, ठीक है, दो फेवरेबल आउटकम्स, तो 2 फेवरेबल आउटकम्स से टोटल कितने हैं 4, तो 2/4 को जब आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा 1/2, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1/2। तो इस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, एग्जाम्पल है कि 3 कॉइन आर टॉस्ड, फाइंड द। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे था 2 कॉइन को टॉस किया गया तो टोटल आउटकम्स 4 हुए। अगर हम कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो आउटकम्स कितने होंगे, टोटल 8 आउटकम्स होंगे। और कौन से होंगे, मे भी 3 दफ़ा हमने कॉइन को टॉस किया तो तीनों में हेड आ जाए, या तो 2 में हेड, 1 में टेल, या तो हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, या टेल हेड टेल। इस तरीके से ये टोटल आउटकम्स होंगे अगर कॉइन को 3 टाइम टॉस किया जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नो हेड न आने के चांसेस कितने हैं, मतलब ऐसे आउटकम्स जिसमें हेड ही ना हो। तो आप बोलोगे सर हेड किसमें नहीं है, एक तो इसमें हेड नहीं है, दूसरा हेड किसमें नहीं है, इसमें एक हेड नहीं है, इसमें भी हेड है, इसमें भी है, इसमें भी है, सारे बाकी हेड है, इस लास्ट वाले में हेड नहीं है। मतलब फेवरेबल आउटकम कितने हुए, 1 ही फेवरेबल आउटकम हुआ जिसमें हेड नहीं है। तो आप देखोगे कि फेवरेबल आउटकम्स तो एक है लेकिन टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/8। मैंने आपको क्या बताया, फेवरेबल आउटकम्स आप ऊपर रखोगे, टोटल आउटकम्स आप डिवाइड में रखोगे, तो इसका आंसर होगा 1/10। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटलीस्ट वन हेड के चांसेस। तो मैंने आपको बताया ना, एटलीस्ट वन हेड का मकसद ये है कि कम अज कम एक टेल, हम उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। तो देखो इसमें भी एक टेल है, 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 ओके, इसमें भी। अब देखो, अब एक टेल के टोटल आउटकम्स हैं 4। अब यहां पे बोला गया है एटलीस्ट वन टेल, सॉरी हेड है, सही है, एटलीस्ट वन हेड, ठीक है। तो हेड कहा गया है तो यहाँ पे हम हेड को ही चेक करेंगे, मैंने टेल को चेक कर दिया। अब देखें एक हेड के आने के चांसेस, तो एक हेड इसमें है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, ठीक है, बाकी में एक हेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि एटलीस्ट वन हेड आने के चांसेस, लेकिन अगर वन हेड से ज्यादा हेड हो तो भी आप यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इसमें 2 हेड है, ये भी हम यूज करेंगे, ये भी यूज करेंगे, ये भी यूज करेंगे, ये भी यूज करेंगे। तो आप देखें टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो आप लोग सर 1 2 3 4 5 6 7, टोटल फेवरेबल आउटकम्स 7 है, तो 7 ऊपर रखेंगे, टोटल कितने 8, तो 7/8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है एनटीटीएस के वक्त, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एट लीस्ट और एट मोस्ट का। आगे चलते हैं, वो है कि एट मोस्ट 2 हेड्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर 2 हेड्स हो तो उसके आने के चांसेस कितने हैं। तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कि एट मोस्ट 2 हेड्स आने के चांसेस कितने होंगे। आपके पास ये ऑप्शन है 1/2, 1/3, 1/4 या 2/3। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि 3 हेड्स आने के चांसेस कितने हैं। तो आप चेक करोगे कि 3 हेड्स हैं किसमें, तो आप बोलोगे सर 3 हेड आने के फेवरेबल आउटकम्स एक ही है जिसमें 3 हेड्स हैं, वो ये है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1/8। टोटल फेवरेबल आउटकम्स एक ही है क्योंकि 3 हेड्स एक में है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 8, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1/8, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। उसके बाद अब डाइस के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि इफ अ फेयर डाइस इज रोल्ड व्हाट इज द। अब देखें डाइस को एक बार रोल किया गया है, अगर एक बार रोल किया गया है तो उसके 6 आउटकम्स हो सकते हैं, और कौन से होंगे 1 2 3 4 5 6 ये आउटकम्स होंगे। अब अगर आपसे बोला जाए गेटिंग लेस देन 4 मतलब 4 से कम आने के चांसेस, 4 के कम आउटकम्स आए उसके चांसेस कितने हैं। तो आप देखोगे 4 से कम कितने आउटकम्स होंगे, तो ये हो सकते हैं 1 होगा, 2 होगा, 3, क्योंकि 4 से कम तो यही है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, तो 3/6 जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर होगा 1/2, इसका आंसर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखें गेटिंग ओड, ठीक है। अब डाइस को आपने रोल किया, अब ओड नंबर आने के चांसेस कितने हैं। तो आप बोलोगे सर ओड तो इसमें 3 ही है, 1 3 एंड 5, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स 3 हुए, टोटल आउटकम 6, तो 3/6 अगेन इसका आंसर हो जाएगा 1/2। तो बिल्कुल ईजी है बेटा, थोड़ा सा आपको लॉजिक यहाँ पर यूज किया गया होता है, बस लॉजिक अगर आप समझ गए तो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ईजी होती है, ठीक है। उसके बाद
अगर आप फेयर डाइस को 2 बार टॉस करेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर 2 बार टॉस करोगे तो यहाँ पर होगा 6 पावर 2, अगर 6 पावर 2 होगा तो उसके 36 आउटकम्स होंगे, तो वही मैंने 36 आउटकम्स लिखे हैं। अगर आपने 2 फेयर डाइस को रोल किया तो मे बी दोनों में 1 1 आ जाए, मे बी एक में 1 एक में 2 हो जाए, तो इस तरीके से ये सारे आउटकम्स आ सकते हैं, या तो दोनों में 1 1 आएगा, या तो एक में 1 एक में 2 एक में 1 एक में 3 एक में 1 एक में 4, इस तरीके से चलते चलते 6 तक आ जाएंगे। ये सारे आउटकम्स होते हैं जब भी आप 2 फेयर कॉइन यानी डाइस को रोल करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन देखें। अब क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि बोथ डाइस शो द सेम नंबर, दोनों डाइसेस में सेम नंबर आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले आप देखो दोनों नंबर्स में यानी दोनों डाइसेस में सेम नंबर, तो आप देखोगे यहाँ पर 1 1 है तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर 2 2 है, यहाँ पर भी सेम है, 3 3 में भी सेम है, 4 4 में भी सेम है, 5 5 में भी सेम है, 6 6 में भी सेम है। तो आप देखोगे टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 6 हुए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6, और टोटल फेवरेबल आउटकम्स 6 हैं, लेकिन टोटल आउटकम्स कितने हैं 36, तो 6/36 जब आप इसे सॉल्व करोगे ना 6/36, तो इसका आंसर होगा 1/6, क्या हो जाएगा 1/6, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1/6। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, जैसा आपको ये आइडिया होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सम ऑफ पॉइंट्स इज लीस्ट, ठीक है, मतलब अगर हमने डाइसेस को रोल किया तो अगर एक डाइस में 1 आ गया, एक में 2 आ गया, तो लीस्ट अगर हम दोनों को सम करें तो लीस्ट नंबर कौन सा आएगा उसके आपको आउटकम्स बताने हैं। तो आप बोलोगे सर लीस्ट कितना हो सकता है, मतलब एक में 1 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, इसमें ही दोनों को हम सम करें तो लीस्ट आ सकता है, मतलब 1 1 की कंडीशन हो सकती है। अगर 1 2 की कंडीशन हो गई तो सम 3 हो जाएगा, ये तो बढ़ जाएगा ना। यहाँ पर बोला गया है कि लीस्ट आने के चांसेस कितने हैं, तो आप बोलोगे सर वो तो 1 1 ही हो सकता है, बस एक ही प्रोबेबिलिटी यानी एक ही आउटकम हो सकता है फेवरेबल आउटकम, ठीक है। तो एक फेवरेबल आउटकम है 1 ऊपर रखोगे, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 36 हैं, तो 1/36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सोल्व करेंगे। अगर आपसे बोला जाता सम ऑफ पॉइंट इज ग्रेटेस्ट सम ऑफ पॉइंट्स आ जाए, तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। ओके, उसके बाद है सम ऑफ पॉइंट्स इज 7, मतलब हम अगर 2 डाइस को रोल कर रहे हैं, दोनों में कुछ नंबर्स आ रहे हैं, तो अगर 2 नंबर्स को हम सम करें वो सम 7 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आप बोलोगे सर दोनों में सम तो कितनी कंडीशन में आ सकता है, एक कंडीशन ये है कि 1 6 हो, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 1 6, ओके। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वो 2 5 हो, यहाँ पर 2 5 क्योंकि अगर आप दोनों को सम करोगे तो 7 आ जाएगा। उसके बाद है आपका 3 4, यहाँ पर भी 7 हो सकता है। उसके बाद है आपका 4 3, यहाँ पर भी हो सकता है। उसके बाद है 5 2, यहाँ पर भी हो सकता है। उसके बाद है 6 1, यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। मतलब 7 आने के टोटल फेवरेबल आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं, और फेवरेबल आउटकम 6 हैं, टोटल आउटकम्स 36 हैं, तो 6/36 इसका करेक्ट आंसर होगा 1/6। ओके, अगर आपसे पूछा जाता सम ऑफ पॉइंट्स इज 8, सम ऑफ पॉइंट्स इज 8, मतलब 8 आ जाए उसके चांसेस, तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कि 8 आने के मतलब दोनों को अगर आप सम करें 8 आ जाए, इसके चांसेस कितने हैं, तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। उसके बाद है सम इज 12, सम 12 आ जाए, इसके चांसेस, तो बेटा सम 12 एक ही कंडीशन में आ सकता है जब दोनों में 6 6 आ जाए, दोनों में क्या आ जाए 6 6, अगर दोनों में 6 6 आ गया तो ही सम 12 हो सकता है, अदरवाइज किसी भी कंडीशन पे 12 नहीं होगा। ओके, तो आप देखेंगे तो इसका फेवरेबल आउटकम एक ही है, तो 1/36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/36। ओके बेटा, तो इस तरीके से डाइस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जस्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा होना चाहिए, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद इसमें जितने भी MCQs ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ये वही मैंने लिखे हैं MCQs पॉइंट्स में, और इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर कॉइन का क्वेश्चन हो गया, डाइस का हो गया, या फेस कार्ड्स के क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ईजी होते हैं, इतने ज़्यादा टफ नहीं होते। ओके, उसके बाद देखें एग्जाम्पल है, अ फेस कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द शफल्ड 52 कार्ड्स। अब मैंने आपको जैसे कॉम्बिनेशन में बताया था ना, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, और 26 में से भी 13 अलग होते हैं रेड में से, और 13 ब्लैक में से भी अलग होते हैं, इस तरीके से। ओके, अब ये कह रहा है कि अगर टोटल 52 कार्ड्स हैं, अगर हम रेंडमली कोई भी कार्ड लेना चाहें, पिक करना चाहें, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो कार्ड रेड आ जाए। तो मैंने आपको क्या बताया, रेड कार्ड्स टोटल कितने होते हैं 52 में से, आप बोलोगे सर 26, मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए 26, टोटल आउटकम्स कितने हैं 52, तो 26/52 जब सोल्व करोगे तो इसका आंसर होगा 1/2, तो इसका आंसर होगा 1/2। कितना ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि वो किंग आ जाए। तो पहले आप चेक करो कि टोटल जो 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, ठीक है, इसके 4 टाइप्स होते हैं, हर एक में किंग होता है, तो टोटल किंग कितने हुए 4 किंग हुए, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम्स तो 4 हैं, लेकिन टोटल आउटकम्स कितने हैं 1 यानी 52, तो 4/52 को जब आप सोल्व करोगे 4/52, तो इसे जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर होगा 1/13, क्या हो जाएगा 1/13, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1/13।
13, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि टोटल किंग कितने होते हैं, टोटल किंग तो 4 ही होते हैं ना, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप इसका आंसर मुझे लाजमी बताइएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर आप इसका आंसर लाजमी निकालिएगा। अब ये क्वेश्चन है कि अ रेड क्वीन, एक रेड क्वीन आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो ये मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखें तो बेटा टोटल 26 रेड होते हैं, जिसमें 2 टाइप्स ऑफ रेड होते हैं, मतलब 2 टाइप्स ऑफ रेड है, तो इसमें भी क्वीन होगी, इसमें भी क्वीन होगी, तो टोटल क्वीन कितने हुए 2, ठीक है। टोटल क्वीन कितने हुए 2। अब टोटल फेवरेबल आउटकम्स हुए 2, लेकिन टोटल आउटकम्स कितने हैं 52, तो 2/52, 2/52, इसे आप जब सॉल्व करोगे 2/52 तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा 1/4, 1/26, 1/26, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो सकता है 1/26, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जेक आ जाए, अब जेक आने के चांसेस कितने, वैसे ही जैसे मैंने आपको किंग सोल्व करवाया ना, तो जेक भी टोटल 4 होते हैं, तो 4/52 जब आप सोल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। अ रेड किंग, एक रेड किंग आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप इसका आंसर मुझे बताइएगा। अ स्पेड कार्ड, एक स्पेड कार्ड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका भी आंसर आप मुझे बताइएगा। बिल्कुल ईजी होते हैं, छोटा सा बस कॉन्सेप्ट लेकर आप देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ओके। उसके बाद है नॉट अ रेड कार्ड, रेड कार्ड आए ही ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका भी आंसर आप मुझे बताइएगा। उसके बाद है नॉट अ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड ही ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका भी आंसर आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वन है आपका 4 ऑफ अ क्लब कार्ड, ठीक है, 4 आ जाए, वो भी क्लब कार्ड का 4 आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है बेटा। तो ये थे आपके क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के, छोटा सा कॉन्सेप्ट था प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग, ओके। ये आपको याद होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के करीबी होगी, यानी 0 होगा या 1 होगा या इसके बीच में होगी, इससे ज़्यादा या कम नहीं होगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी 0 हो गई तो इम्पॉसिबल इवेंट होता है, प्रोबेबिलिटी 1 हो गई तो श्योर इवेंट होता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक्स, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरा यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पास पेपर्स में देखेंगे 2023 में या 2022 में, 2018 में भी इसके क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो बेटा इसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस करें। तो उसके बाद हमारा एक लेक्चर होगा MCQs लेक्चर, तो वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज़ मेरी सोच ये है कि इस चैप्टर में MCQs की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही तो मैंने MCQs हैं ना जो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 8 का, ठीक है, बायनोमियल थ्योरम का, तो इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसका भी एक 1 शॉट लेक्चर होगा, वो हम कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। इसके MCQ जस्ट यही MCQs ही होंगे, बाकी जो MCQs होंगे आपको वीकली टेस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 बायनोमियल थ्योरम में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।